नाउन पढ़ रहे थे ना। अब आइए कोई बताइए कि नाउन क्या होती है। नाउन जानते हो ना? महाराज आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाओ। बड़े बच्चों को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, आप कैसे खड़े हो जाएंगे? आप खड़े हो जाओ। अरे आप ही नाउन जानते हो ना? नाउन क्या करती है? तेज से बोलो, इधर आके बोलो। नाउन क्या करती है? नाउन बर्तन मांजती है और क्या करती है? और शादी ब्याह में हल्दी लगवाती है। हाँ, शादी ब्याह में हल्दी लगावेली, नवनिया आवेली और बर्तन धोवेली। बुकवा भी लगाती है। क्यों महाराज? चलो हम उस वाली नाउन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, जाइए बैठ जाइए। ये वो वाली नाउन नहीं है। बोल बम में गए थे क्या? स्लीपर कहाँ है आपका? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक, कोई बात नहीं, कायदे से बैठिए, इधर सामने देखिए। मैं उस वाली नाउन की बात करने चल रहा हूँ। अरे ग्रामर पढ़ रहे हो ना, तो ग्रामर वाली नाउन की बात करने चल रहा हूँ। मैं नौनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। वो नौनिया की डिफिनीशन होती है कि नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा, जो देती है घर घर बुलौवा। हैं, दाना लाते हैं झौवा झौवा, तेल ले जाते हैं एक एक पौवा। ऐसे तो है कुछ। अब ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, क्या है हमको नहीं पता, लेकिन मैं उस नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस नाउन की बात कर रहा हूँ जो नाउन आपके ग्रामर में लिखी होती है, NOUNS नाउन ना। संज्ञा, क्या क्या बोलता तू? संज्ञा मतलब कि संज्ञा ना। अब संज्ञा का मतलब पता है क्या होता है? सब लोग पहले इधर देखो, बना रहे हो क्या इसको? बाद में बनाना, अब देखिए काम की बात, कोई बात नहीं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या हुआ? नाम। किसी का है? अरे यार, नाम का मतलब नाम, किसी का भी नाम, कहीं का भी नाम, कैसा भी हो, बस नाम हो तो संज्ञा। जैसे हमने कहा उनका नाम है झुरमुटहा दास, तो झुरमुटहा दास क्या हो गया? नाउन। नाउन। आपका क्या नाम है? नाउन हो आप। हाँ सही कह रहे हैं कुत्ता। कुत्ता क्या है? नाउन। बिल्ली। हाँ, ये सब मतलब आज तक अब समझ लो कि जितने भी नाम हैं वो सब बात खत्म। नाउन समझ में आओ, नाउन से आओ निकला। नाउन समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई? बताइए दादा क्या हुआ? हैं? क्या? अच्छा, आप समझ नहीं पाए, उसको बोल दिए, समझ लीजिए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। एक छोटी सी डिफिनीशन है, प्यारी सी, खैर इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग लिखना। नहीं मत बताइए, सबको पता है, अब तो सबको पता है। अरे हम कहें नाउन की सबसे सिंपल डिफिनीशन, नेमिंग वर्ड इज नाउन, ख़त्म। कोई गलत काट दे भाई साहब, कोई गलत काट दे तो इस वाली लाइन को बढ़ा देना और इसको इतने को मिटा देना, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं काटेगा। अरे हम क्यों काटेंगे यार, हम तो बता ही रहे हैं। हाँ, मतलब किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं या फिर नाम को ही नाउन कहते हैं। नाम ही नाउन है। हाँ, जैसे जल ही जीवन है वैसे नाम ही। अरे किसी जगह वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो हर किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात खत्म। हाँ, सिंपल। चलिए
अब लेकिन नाउन तो पढ़ लिए बेटा, संज्ञा ये ससुरी होती कई टाइप की यार। परेशान थे हम इससे, तो हमने कहा इसका ढांचा बना लेते हैं, बोर्ड बड़ा है थोड़ा सा सांचा बना लेते हैं। कोई बात नहीं, बनता रहेगा। ये जो नाउन है ना बेटा, ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्रॉपर नाउन और दूसरी होती है कॉमन नाउन। अभी आप लोगों को जो पढ़ना है सिर्फ वो बता रहे हैं, ठीक है? हैं? चलो कोई बात नहीं, अब तो बन गया ना। बना पहले भी था, वो दिख नहीं रहा होगा। तो प्रॉपर नाउन होती है, दूसरी कॉमन नाउन होती है। अब पहले प्रॉपर नाउन की बात कर लें। स्पेशल नाम, कैसा नाम? जो स्पेशल नाम होता है, मतलब ऐसा नाम जो किसी विशेष का हो। जैसे मेरा नाम दिलीप सर, स्पेशल है ना। लेकिन अभी इस जगह पे अगर कोई दिलीप सर बोलेगा तो किसको समझोगे? हमको समझ गए ना। तो स्पेशल हो गया, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन ही होता है। नहीं समझे? आज तक जितने भी बच्चे पैदा हुए या जितने लोग मर गए, उनका जो भी नाम था वो प्रॉपर नाउन में आता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। हाँ, केवल व्यक्ति का, केवल व्यक्ति का। और सुनो, किसी भी जगह का नाम, किसी भी गांव का नाम, किसी भी सिटी का नाम, किसी भी देश का नाम, फल का नाम नहीं होगा। अभी बताएंगे। किसी भी जगह का नाम, ये सब क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। महीने का नाम यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या है? ठीक है। तो दिनों के नाम कौन कौन? देखो, दिन आ गया, महीना आ गया, व्यक्ति आ गया, नदी आ गई, देश आ गया, प्रदेश आ गया। और कुछ बच रहा है क्या? कोई भी मंदिर वंदिर का नाम हो गया, हाँ, या कोई भी जगह का नाम हो गया। ये सब क्या हैं? प्रॉपर नाउन। इनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनको क्या कहेंगे? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए, मतलब स्पेशल नाम। जहाँ पर आप लोग रहते हो इसका नाम है परसदेपुर, स्पेशल है ना। तो परसदेपुर क्या है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं? हाँ, चलिए अब बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन से समझ आता है, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, मतलब एक ही नाम से कई लोग आते हो। जैसे आपने कहा कुत्ता, हैं? मेरे गांव में 10 कुत्ते हैं, वो सब कुत्ते हैं। आपके यहाँ भी 20-25 कुत्ते होंगे, वो सब कुत्ते हैं। इधर आओ, तुम इधर आओ घूम के। या हमने कहा लोगों के नाम चाहे जितने कॉमन हो, वो सब कौन से नाउन में आते हैं? हाँ, कितनी बार बताएं यार, मोहब्बत में तुम कितना धोखा दोगे हमको, हैं? हद होती है। आदमी बता दिए, हमने कहा कि 50 आदमी बैठे हों, सबका नाम हो चिरकू, वो सब कौन से नाउन? आओ इधर। 10 आदमी हों और सबका नाम हो चिरकू, कौन सा नाउन? आदमी है तो प्रॉपर नाउन। आदमी है तो याद रखना, आदमी होंगे तो कौन सा नाउन? हाँ, हम कह रहे हैं 50 बच्चे किसी पैदा हो, उनका सबका नाम हो मिथुन, तो हाँ, तो बच्चे हो, आदमी हो, उनका नाम कुछ भी एक ही हो, क्या कौन सा नाउन? याद रखना। अब प्रॉपर नाउन की एक खास बात बताएं, जब भी कभी प्रॉपर नाउन लिखना, ए लड़के इधर आओ, तुम्हारी ऐसी यहाँ समझा रहे हैं, इधर समझो नहीं। अभी उठा लेंगे लट हैं और खड़े कर देंगे पीछे की तरफ। अब 20-20 मारेंगे, बेवकूफ़ कहीं का।
नीचे पढ़ रहा है कि यहाँ पढ़ रहा है? हमने कहा कि एक लोगों के 20 बच्चे पैदा हुए, तो अब ये मत कहना कि 20 पैदा नहीं होते। अरे रावण था, उसके पता नहीं कितना पैदा हो गए थे, उसको तो गिनती नहीं पता। हाँ, रावण के 20 बच्चे पैदा हुए मान लो। अभी कल रावण के 20 बच्चे पैदा हुए, उनका नाम था दुल्हनिया। अब बताओ, दुल्हनिया उन बच्चों का नाम था दुल्हनिया, सबका नाम रख दिया उसने दुल्हनिया। एक ही दिन पैदा हो गए ना, कंप्यूटर से हुए सब। अब बताओ दुल्हनिया कौन सा नाउन है? नहीं, ये बताएं महाराज, बताइए, आप खड़े हो जाइए, आप भी आ जाओ। कौन सा नाउन है? हाँ, बैठ जाओ बेटा। कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? तुमको जब यहाँ पढ़ा रहे हैं बेटा, इधर देखो, इधर देख, जब इधर पढ़ाया करें तो इधर देखा करो, समझे? नालायक। जब तक हम न कहें तब तक बोर्ड पे देखोगे। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ नीचे पत्र लिख रहे हैं वो कि ऑनलाइन क्लास दिखा रहे हो किसी को वीडियो कॉलिंग पे। हैं? कहाँ समझ में आएगा? कौन सा नाउन बता इसको? ज़्यादा बिजी रहते हो क्या? नज़रें कहाँ होंगी? बोर्ड पे। ठीक है, बैठे रहने दो, लेकिन देखना इधर ही बेटा। इधर देखोगे तब मज़ा आएगा, नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मार खा जाओगे बेवजह। देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे एक ही नाम हो, सबका नाम हो सन्नी सन्नी सन्नी, प्रॉपर नाउन है, सब प्रॉपर नाउन। लेकिन अब देखो, प्रॉपर नाउन की एक खास बात है। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है ना, चाहे बीच में लिखना हो चाहे पहले लिखना हो, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो प्रॉपर नाउन पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में मिलेगा। किस में मिलेगा? ठीक है, अब कॉमन नाउन पढ़ने चलना है। कॉमन नाउन का मतलब समझते हो? कॉमन, जैसे आपने एक भैया बोले थे, हमने कहा यार आदमी के केस में कोई कॉमन नहीं होता, नहीं समझे? अब मैं बताने चल रहा हूँ। हमने कहा जानवर, एनिमल, क्या बोल दिया? ये लो लिख दिया। एनिमल्स हमारे घर में भी हैं, आपके घर में भी हैं, उनके घर में भी हैं, जितने लोग सबके घर में होंगे। क्या आपके घर में एनिमल्स नहीं हैं? अरे गाय भैंस बकरी सब हैं। हाँ, भैंस है ना, तो एनिमल। आपके घर में भी भैंस होगी, उसको भी भैंस कहते हो, इनके घर में भी भैंस है, तो भैंस 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 सब भैंसी भैंस तो हैं। तो ये भैंस एक जाति को बताता है, मतलब भैंस नाम से बहुत सारे जानवर, सबको भैंस ही कहते हैं। तो ये हाँ जातिवाचक हो गई, जो जाति बताए जातिवाचक, इंग्लिश में उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। ये CBSE वालों ने इसका नाम रख दिया है कॉमन नाउन। क्या रख दिया? कॉमन नाउन। कहते हैं CBSE वाला सन पॉपकॉर्न खाता है। तो पॉपकॉर्न क्या होता है? मक्के का लावा है, जब रखता है गरम तावा तो भुटक जाता है। कैसा? भूम। बना लेते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा बड़ा। हम कह रहे थे कॉमन नाउन ना बेटा, मतलब कि ऐसे नाम जिस नाम से बहुत सारे हों। तो भैया और उधर चले जाइए, लंबाई ज़्यादा है तुम्हारी क्या? कोने में जाइए आप। नहीं, हाँ चले आओ। देखो इधर, तो कॉमन नाउन में और क्या क्या आ जाएगा बेटा? जैसे शेर आ गया। क्या आ गया? शेर कौन सा नाउन? शेर कौन सा नाउन? शेर बहुत होते हैं। बाघ, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, जैकल, ये सब जितने हैं सब क्या हैं? मोबाइल कौन सा नाउन? टीचर कौन सा नाउन?
बेंच कौन सी नाउन? चार्जर कौन सा नाउन? दांत कौन सा नाउन? कपड़ा कौन सा नाउन? बनियान कौन सी नाउन? पंखा, घर, द्वार, गाय भैंस बकरी, तो कॉमन नाउन समझ गए? कोई दिक्कत? फिर मिलेंगे? हम कह रहे हैं फिर मिलेंगे, तो ये कह रहा है नहीं सर। यस सर बोले थे क्या? नहीं बोलना, मिलेंगे चाहे 4-6 महीना बाद ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो चलो आओ इधर देखो, ये जो प्रॉपर नाउन होती है भैया ये अकेली होती है, ओनली वन पीस, डोंट माइंड माय डियर। लेकिन ये जो कॉमन होती है ना, इसमें बहुत सारी होती है। अब बहुत सारी में हो गई तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब हो गया जिसको क्या बोला, पानी ले आ गिला, ऐसे ला बॉटल ला पूरा। काउंटेबल का मतलब हो गया बेटा जिसको गिन डालोगे। और एक बात हम आपको आज बता दे रहे हैं, आपस की बात है, जिसको गिन सकते उसमें सिंगुलर और प्लूरल भी बना दोगे। पानी कॉमन तो है, लेकिन कॉमन के साथ में क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होगा, जिसका सिंगुलर प्लूरल होगा वो काउंटेबल में आ जाएगी। जैसे बनाना बताओ, बनाना का प्लूरल होता है? अरे एक केला, दुई केला होता नहीं होता? अरे तो हो गया, गिन सकते हो ना, छीमी गिन के देते हैं कि ऐसे? हाँ तो गिन के देते हैं तो काउंटेबल। तो जिसको गिनो काउंटेबल, जिसको ना गिन पाओ तो पहले तो काउंटेबल नाउन बताओ आप लोग। क्या? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन होती है। तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता हो। जैसे टेबल, हाँ टेबल भी तो है, काउंटेबल ही है, तो इसको गिना जा सकता है। 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल। हाँ बुक, बॉक्स, पेन, पेंसिल ना। लॉयन हो गया, गिन सकते हो कि नहीं? ट्री हो गया, गिन सकते हो, काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल हम लोग करेंगे। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको, तो अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा? वाटर, मिल्क, राइस। अरे मिल्क मतलब दूध ही होता है महाराज, हैं? हाँ तो ठीक है, अनकाउंटेबल भी समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तेरे समझ में आ रहा है? तेरा नज़र उधर किधर भैया? अरे वो अपना काम कर रही हैं, वो समझ में आ रहा है क्या कर रही लड़की? नहीं समझ में आ रहा है तो उधर क्यों देख रहे हो? इधर देखो, हम भी खड़े हैं, यहाँ लिखे हैं। इनसे बाद में मिलते हैं क्लास के, अभी सुनेंगे इसको, सबसे सुनेंगे। अब देखो बेटा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसके दो फॉर्म। एक तो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब हो गया फिजिकल फिनोमेना जिसमें हो, मतलब कि जिसको गिना जा सके या फिर ना गिना जा सके, लेकिन उनको छुआ जा सके। अगर उनको छू लिए, अभी हम लोग कॉमन में चल रहे हैं, कोई एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएगा, डोंट टच एनी अदर बॉडी। कॉमन हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो, और उसको आप टच कर लो। जैसे ये बॉटल है, हमने इसको टच कर लिया। अब बॉटल तो बहुत होते हैं, तो ये कॉमन भी है, गिन सकते हैं, काउंटेबल भी है। इसको हमने टच भी कर लिया तो ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमन है क्योंकि स्टूडेंट तो सब लोग हो ना। तो स्टूडेंट में बहुत सारे लोग आ गए कि नहीं? तो बहुत सारे लोग जिसमें आ जाएं वो कॉमन नाउन, और गिन भी सकते हैं तो काउंटेबल हो गए। अब साथ में आपको छू सकते हैं ना, तो क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। वाटर भी, बस, टेम्पो, मोबाइल, ये सब आते हैं कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत। अब आ गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा?
ये हाँ, ये अनकाउंटेबल होती है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। हाँ, कौन खुशी? खुशी बोलता है ये। हैप्पीनेस बोलो, क्या बोलोगे? हाँ वही, हाँ सैड नहीं, सैडनेस बोला करो। हाँ, और जब भी कभी सैडनेस बोलना तो सैड हो जाना, हैं, और हैप्पीनेस बोलना तो हैप्पी हो जाना। साथ में साइज ना, हाँ, फ्रेंडशिप यानी मित्रता। इधर सुनो, चाइल्डहुड बचपना, हम बचपन के नहीं हैं, हम अच्छा, इमेजिनेशन, इनको हम लोग भैया ये फिजिकल फिनोमेना नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते। किसी की खुशी को टच कर सकते हो? बताओ, कोई खुश हो, मैं जैसे मैं कहूँ कि मैं अभी बहुत खुश हूँ, हैं, आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं हैप्पी हूँ, मेरी खुशी को छुओ, नहीं छू पाओगे ना, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी हम लोग टच नहीं कर सकते। तो ये नॉन फिजिकल फिनोमेना में आएगा। तो नॉन फिजिकल फिनोमेना यानी क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हैप्पी, हैप्पीनेस, साइज, इमेजिनेशन, सैडनेस, ठीक है। चाइल्डहुड, क्या हुआ बेटा? एहसास कर सकते हो, हमने कहा भाववाचक संज्ञा, जिसमें सिर्फ भाव हो, भाव। हाँ, नहीं, चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो चला जाए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, इसमें जितना हमने लिखा है, जैसे प्रॉपर नाउन के 20-50 एग्जाम्पल, यानी 50 एग्जाम्पल इसके, 50 कॉमन नाउन के, 50 काउंटेबल नाउन के, 50 अनकाउंटेबल नाउन के, 50 कॉन्क्रीट के और 50 एब्स्ट्रैक्ट के। चलें? तो कितने लिखोगे? टोटल एग्जाम्पल कितने हो जाएंगे? 100, 200, 300। और बाकी इसको अच्छे से चलिए, एक एक लोग डिफाइन करिए।